अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स। इससे पहले कि मैं लेसन नंबर 1 स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैंने आपको लेसन नंबर 1 में जो भी बेसिक था वो आपको मैंने जो हमारे पहले के जो वीडियो अपलोड हुए उसके अंदर मैंने आप लोगों को तमाम के तमाम बातें सिखा चुकी है। अगर आपको देखना है तो वीडियो देखो, ताकि हमको ये लेसन नंबर 1 में जो स्टार्ट करने जा रही हूँ इसमें बिल्कुल आसानी से समझ पड़ जाए। तो आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 1, जिसका नाम है हकीकी आदात। लेसन नंबर 1 यानी कि हमारा लेसन नंबर क्या है 1, जिसका नाम है हकीकी आदात। क्या नाम है इसका? हकीकी आदात। अब इसको गुजराती में हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याओं। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याओं। तो इसमें जितना भी बेसिक था मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया। अब आज हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्याओं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि अखिलेदास के एल्गोरिथम का मसला। क्या देखेंगे हम? सबसे पहले मैं आपको उर्दू में भी लिखाऊंगी और गुजराती में भी हमको लिखना है, क्योंकि हमारे जो पेपर है वो काय में आने वाले हैं? गुजराती में, और उसके जितने भी सवाल होंगे वो गुजराती में ही आएंगे। इसलिए ज़्यादातर हमको जो सवाल लिखने हैं वो गुजराती में लिखेंगे ताकि हमको याद रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, उर्दू में पहले लिखाती हूँ, उसके बाद गुजराती में लिखाऊंगी। अखिलेदास के तकसीमी एल्गोरिथम का बुनियादी मसला। अखिलेदास के तकसीमी एल्गोरिथम के बुनियादी मसला। अब इसको हम गुजराती में क्या कहेंगे? यूक्लिड नो भागाकार नो पूर्व प्रमेय। क्या कहेंगे? यूक्लिड नो भागाकार नो पूर्व प्रमेय, यानी कि बुनियादी। पहला पूर्व प्रमेय का मतलब होता है मसला। ये हम 9वीं जमात में भी सीख चुके। प्रमेय मैं बार बार बोलती थी आपको कि प्रमेय प्रमेय। तो यूक्लिड नो भागाकार नो पूर्व प्रमेय, तो इसके बारे में हम इसके अंदर हमारे को अज्जाई ज़रबी निकालना है, और अज्जाई ज़रबी निकालने का तरीका भी मैंने आपको बेसिक में सिखा दिया है। मुफरिद तरीका भी मैंने आपको सिखाया है, तकसीम के तरीका भी सिखाया है। और तीसरी बात है कि हमको इसके अंदर यूक्लिड की भाग प्रविधि से दाखले भी करने, यानी कि यूक्लिड की भागाकार के तरीके का इस्तेमाल करके भी हमको अज्जाई ज़रबी निकालना है। तो सबसे पहले हम ये 3 बातों पे ध्यान देंगे। अज्जाई ज़रबी के बारे में ही देखेंगे, और अज्जाई ज़रबी का करने के लिए मैंने आपको बेसिक में पहले ही सिखा दिया है। अगर आपको देखना है तो पहले के वीडियो देखेंगे ताकि हमको यहाँ पर आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम यूक्लिड नो भागाकार नो पूर्व प्रमेय देखेंगे। तो दी हुई या फिर दी हुई मुस्बित सही आदाद ए और बी। क्या दिया है हमको? ए और बी की मुशाबिहत को हम गुजराती में कहेंगे संगत। मुशाबिहत ए बराबर क्या लेंगे हम? बी क्यू प्लस आर। समझो कि ये हमारा जाब्ता है यूक्लिड का। काय का है? यूक्लिड का जाब्ता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, लेकिन ये जाब्ता हमको याद रखना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये किसका जाब्ता है? तो भाई यूक्लिड का है, क्योंकि हमारा पेपर, मैं बार बार बोलती हूँ कि पेपर हमारा गुजराती में आने वाला है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा बराबर है आर से और आर छोटा है बी से।
का समझौता होता है तो ऐसी मुकम्मल आदात कौन सी क्यू और आर का वजूद होता है। ये इसका मसला है कि दिए हुए या दी हुई मुस्बित सही आदात ए और बी की मुशाबिहत ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 छोटा बराबर आर से और आर छोटा होगा बी का समझौता होता है तो ऐसी मुकम्मल आदात क्यू और आर का वजूद होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो ए बराबर, दूसरा है मेरे पास बी बराबर, तीसरा है मेरे पास क्यू और आर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आप लोगों को बेसिक में भी सिखा चुकी हूँ, तो हम एक हिसाब लेंगे तकसीम का। मैं यहाँ पर तकसीम का एक हिसाब लेती हूँ। फर्ज करो कि मेरे पास यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, तो मैं इसको तकसीम दूंगी 3 दूनी 6, माइनस करूंगी 7 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। अब इससे पहले मैंने बेसिक के अंदर आप लोगों को बताया था इसके अंदर कि यहाँ पर मेरा बाकी क्या रहता है, खारिज किस्मत किसे कहते हैं, मकसूम किसे कहते हैं और मकसूम अलय किसे कहते हैं। यहाँ तक कि मैंने आप लोगों को उसका गुजराती भी करके बताया था कि शेष, भाज्य, मकसूम, मकसूम अलय और भागफल, ये तमाम के तमाम मैंने आपको बेसिक में पहले ही सिखा चुकी हूँ। फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर मकसूम क्या है, मकसूम अलय क्या है, खारिज किस्मत क्या है, शेष क्या है यानी कि बाकी क्या है। तो सबसे पहले मैं उर्दू में यहाँ पर लिखूंगी, ये मेरा है बाकी। इसके बाद है मेरा यहाँ पर क्या आएगा, मेरा मकसूम अलय। ये मेरा क्या कहलाएगा, मकसूम अलय। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, ये जो 7 है ये मेरा क्या कहलाएगा, मकसूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मकसूम। और जो हमारा ऊपर की जानिब आता है उसको हम क्या कहेंगे, खारिजे किस्मत। याद आया आपको? जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा बेसिक का तो उसे याद आ गया होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ इंग्लिश के अंदर कि बाकी को हम क्या कहेंगे, आर। बाकी को हम क्या कहेंगे, आर। मकसूम अलय को हम क्या कहेंगे, बी। मकसूम अलय को हम क्या कहेंगे, बी। और ए बराबर क्या है मेरे पास, देखो ए बराबर क्या है, ए बराबर 7, यानी कि ये मेरा आएगा ए। अब ए बराबर क्या है मेरे पास, 7 है। आर बराबर कितना है मेरे पास, 1 है। अब हमारे पास जाब्ता में पहले मैं आपको बताती हूँ, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए बराबर मेरा क्या निकला, 7। बी बराबर कितना है मेरे पास, अब बी बराबर मैं किसको लाऊंगी, किससे मैंने तकसीम दिया है, 3 से। तो बी बराबर मेरा क्या आएगा, 3। और क्यू बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। खारिजे किस्मत। पढ़िए आप लोगों को समझ। अब देखो यही जाब्ते के ऊपर से ए बराबर, तो ए बराबर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 7 है। तो 7 को हम उर्दू में क्या कहते हैं, मकसूम कहते। क्या कहते, मकसूम कहते। जिसे हम गुजराती में क्या कहेंगे, उसको भाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य। और भाज्य बराबर हमारे पास क्या है, 7। मैं आप लोगों को दोनों बातें सिखा रही हूँ, दोनों उर्दू भी लिखा रही हूँ और गुजराती भी। अब बी बराबर क्या होता है, बी बराबर मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3 है। तो हम इसको क्या कहते हैं उर्दू में, मकसूम अलय, जिसे हम गुजराती में क्या कहेंगे, भाजक। और भाजक मेरे पास कितना है, 3 है।
अब इसके बाद मैंने पास कार्य किस्मत यानी कि क्या कहेंगे क्यू। कार्य किस्मत को हम क्या कहते क्यू। तो ये है, इसको गुजराती में हम कहेंगे भागफल। तो भागफल हमारे पास कितना है 2 और आर बराबर यानी कि बाकी, गुजराती में से हम कहेंगे शेष, और हमारे पास शेष कितना बचा हुआ है 1। बड़ी समझ आपको कि 7 जो है मेरा क्या है मकसूम, 3 मेरा क्या है तो भाई मकसूम अलय यानी कि बी, और जिससे हम तकसीम देंगे यानी कि क्यू मेरे पास क्या है 2 है, और बाकी मेरे पास कितना बचता है 1 बचता है। तो ये हमारे को सीखना है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को दूसरा बताती हूँ कि फर्ज करो कि मेरे पास एक दूसरे हम रकम लेते हैं। यहाँ पर मैं ले लूँगी 12 और यहाँ पर मैं ले लूँगी 2। तो 2 6 12 0 मेरे पास जवाब आया। तो मेरे ज़ाब्ते के अंदर देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ऊपर ही बता दिया था कि 0 बड़ा छोटा है, 0 छोटा है बराबर आर के, और आर छोटा है किससे बी से। तो यहाँ पर देखो कि पहले वाले है इसमें भी देखो कि जो मेरे पास बी है वो कैसा है बड़ा है और आर कैसा है छोटा है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो हमारे पास आर बराबर 0 भी आ सकता है या 0 से बड़ा भी आ सकता है दर। तो लेकिन 2 से वो कैसा होगा हमेशा छोटा ही होगा। यहाँ पर भी देखो 3 करते 1 कैसा है छोटा है, और यहाँ भी 2 करते 0 कैसा है छोटा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बताया है कि 0 छोटा है बराबर आर के, और आर छोटा है बी से, यानी कि जो आर होगा वो बी से कैसा होगा हमेशा छोटा ही होगा। तो ये था हमारा यूक्लिड भागाकारों पूर्व प्रमेय। इसके बाद हम देखेंगे दूसरे इसमें देखेंगे। मैं आपको अभी कोई हिसाब सिखा रही नहीं हूँ, सिर्फ इसके बारे में आप लोगों का मान लो कि मैं इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ, यानी कि वास्तविक संख्या यानी कि यूक्लिड भागाकारों पूर्व प्रमेय के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ ताकि हमको हिसाब करने में आगे आसानी हो। यानी कि इस सबक में हमको क्या क्या सीखना है ये तमाम बातें मैं आपको पार्ट 1 में ही सिखा दे रही हूँ। और इसके अलावा मैंने बेसिक का तो जितना भी था वो मैंने आपको पार्ट 1 2 3 में सिखा दिया बेसिक के अंदर। अब इसके बाद हम ये आपको समझ पड़ी कि क्या दिया है, हमको ज़ाब्ता याद रखना है a बराबर BQ + 8। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि a हम किसे कहेंगे, b किसे कहेंगे, q किसे कहेंगे और r किसे कहेंगे। मैंने यहाँ तक कि आपको उर्दू भी लिखा दिया है और गुजराती भी लिखा दिया है। और इसके बाद हम देखेंगे ये भी मैंने आपको बताया कि मसले का क्या है, समझौता किस तरह से होता है। तो 0 छोटा होगा बराबर r से और r छोटा होगा b से, यानी कि हमेशा जो r होगा वो b से कैसा होगा छोटा ही होगा। अब इसके बाद हम जो दूसरा सीखेंगे तो वो सीखेंगे कि यूक्लिडनी भाग प्रविधि ना उपयोग करी गुसा शोधो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात हमको क्या समझनी है कि यूक्लिडनी भाग प्रविधि નો उपयोग करी गुसा आ। ये गुसा मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि गुसा किसे कहते हैं, तो मुस्तरिक आदे आजम, यानी कि ये कैसा होता है हमेशा छोटा होता है। मुस्तरिक उपयोग करी गुसा शोधो, यानी कि क्या दिया है कि अकीलदास के तकसीमी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके मुस्तरिक आदे आजम को तलाश करो या शोधो। मैं यहाँ पर सवाल सिर्फ गुजराती में ही लिखूंगी, बोलूंगी उर्दू, क्योंकि हमारे पेपर में बार बार कह रही हूँ कि हमारे जितने भी पेपर होंगे गुजराती में ही होंगे, हमको उसके जवाब उर्दू में देने हैं। तो यूक्लिडनी भाग प्रविधि ना उपयोग करी गुसा शोधो।
अब गुसा का मैं यहाँ पर उर्दू आप लोगों को लिख देती हूँ कि मुस्तरिक आधे आजम, यानी कि मुस्तरिक आधे आजम, गुसा गुरुत्तम सामान्य अवयव, जिसको हम गुजराती में कहेंगे। तो यूक्लिडनी भाग प्रविधिનો उपयोग करी गुसा शोधो। इसके अंदर हमारे को, मैंने आप लोगों को पहले भी बेसिक में सिखाया था कि हमारे को गुसा यानी कि मुस्तरिक आधे आजम निकालने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तकसीम का तरीका बताया था बेसिक के अंदर, और अगर नहीं देखा हो तो मेरे पहले के वीडियो देखो आप, तो आपको समझ पड़ेगी। यानी कि तकसीमी तरीका बताया था, और दूसरा मैंने बताया था मुफर्रिद तरीका, और इसका मैंने गुजराती भी आप लोगों को करके बताया कि भागाकार रीत, और मुफर्रिद का मैंने बताया था अविभाजय का मुफर्रिद तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया, और तकसीमी तरीका भी मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा चुकी हूँ। दूसरा, इसका तीसरी बात हम सीखेंगे इसके अंदर के मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी से मुस्तरिक आधे आजम और मुस्तरिक ज़ु अज़ाफ़े अक्ल मालूम करो, जिसे हम गुजराती में क्या कहेंगे, अविभाजय अवयव थी गुस्सा अने लसा शोधो। क्या सीखेंगे हम तीसरी बात के मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी, उर्दू भी लिख देती हूँ, चलो, मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी से मुस्तरिक आधे आजम और माजा, यानी कि क्या कहते हैं जिसको हम लसा मुस्तरिक ज़ु अज़ाफ़े अक्ल, तलाश करो या मालूम करो। अब इसको हम गुजराती में क्या कहेंगे, अविभाज्य अवयव थी गुस्सा अने लसा शोधो। ये हमारी तीसरी बात, यानी कि हमको, मैंने आप लोगों को अभी तक कितनी चीज़ें बताई, तीन चीज़ों के अंदर मैंने आप लोगों को सबसे पहले क्या बताया कि तकसीम के तरीके से ये सब मैंने बेसिक सिखा दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल लेसन नंबर 1 के अंदर जब हमने स्टार्ट किया है तो उसके अंदर मैंने यूक्लिडनो भागाकारनो पूर्व प्रमेय बताया, यानी कि दी हुई मुस्बित सही अदाद ए, ये जो मेरा 9 नहीं है बल्कि क्या है, ये ए है, ए और बी की मुशाबहत दी हुई हो तो, मुशाबहत दी गई हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ओ छोटा बराबर होगा आर से और आर छोटा होगा बी का समझौता होता है। तो ऐसी मुकम्मल आदाद के क्यू और आर का वजूद होता है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ज़ाब्ता हमको यूक्लिड का याद होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया तकसीम का तरीका, तो मैंने सिखा दिया था, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी था कि इसके अंदर ए बराबर किसे बोलते हैं, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो ये भी मैंने आप लोगों को लिखकर समझाया और करके हिसाब हल करके भी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को गुजराती भी सिखाया कि भाजिया, भाजक, भागफड़ और सेज। इसके बाद दूसरी बात हम अंदर सीखेंगे कि यूक्लिडनी भाग प्रविधिનો उपयोग करी गुसा शोधो। गुसा का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुस्तरिक आधे आजम, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे मीम एंड अलिफ, यानी कि माआ और माजा। तो याद रहे कि माँ जो होती है माँ तो माँ का मतलब होता है छोटा होगा और माजा का मतलब होता है बड़ा। तो माजा की बोतल हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी, ये तो आप लोगों को याद रखना है। तो माँ छोटा और माजा की बोतल जो होगी वो बड़ी होगी। ये हिसाब आप हल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। तीसरी बात हमको अंदर सीखनी है कि मुफर्रिद अज़ाए ज़रबी से मुस्तरिक आधे आजम और मुस्तरिक ज़ु अज़ाफ़े अक्ल मालूम करो, जिसका गुजराती में अविभाज्य अवयव थी गुस्सा अने लसा शोधो। सिर्फ मैंने आप लोगों को इसके बारे में तारीफ बताई, इसका तारुफ करवाया है कि इस सबक में हमको ये सीखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में मैं आप लोगों को हिसाब करके बताऊंगी कि हिसाब किस तरह से करते हैं यूक्लिड भागाकार के तरीके से, यानी कि यूक्लिड के तरीके से हम जो हिसाब हल करेंगे गुस्सा शोधने के, यानी कि मुस्तरिक आधे आजम किस तरह से निकालते हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे कुछ ज़ाब्ते आप लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरी नोट भी कंप्लीट रहनी चाहिए और मेरे ज़ाब्ते भी याद रहने चाहिए। और इससे पहले मैं
जो भी बच्चे हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि मेरा ये पहला लेसन जैसे ही ख़त्म होगा मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी और वो असाइनमेंट मेरे को आपको स्कूल में आकर चेक करवानी है।